श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कन्हैया जी पालने में विराजमान थे। और फिर क्या हुआ मेरे भक्तों, जब रात हुई तो रात ऐसी हुई कि रात खत्म नहीं हो रहे थे। भगवान सूर्य गए भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु ये कहाँ का अन्याय है, ये कहाँ का अन्याय है। भगवान ने कहा हुआ क्या? अरे बोले क्या बताया चंद्रमा को ये रात्रि हटाते नहीं। तो भगवान ने कहा सुनो, जब सूर्य वंश में हम गए थे तो सूर्य वंश में तुमने भी तो 1 महीने का दिन बना दिया था, और जब 1 महीने का दिन बना दिया सूर्य ने तो चंद्रमा लगे रोने, चंद्रमा रोने लगे भगवान से कि पालने से कांटेक्ट किया। भगवान ने कहा क्यों रोते हो चंद्र? कहा प्रभु ये सूर्य को देखो, 1 महीने का दिन बना दिए हैं और हम आपका दर्शन नहीं करने पाते। भगवान ने कहा भाई सुनो, तुम्हें तो बहुत बड़ी पदवी मैं देने जा रहा हूं भाई, तुम्हें इतनी बड़ी पदवी देने जा रहा हूं कि तुम्हारे बिना मेरा नाम नहीं पूरा होगा। तो क्या हुआ, श्री रामचंद्र भगवान चंद्र की उपाधि लगा दे। चंद्रमा ने कहा इतने में संतोष न है प्रभु मुझे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं सूर्य वंश में आया हूं। राम जी ने कहा तो आज 1 महीने का दिन सूर्य देव ने किया है, फिर अगला अवतार तुम्हारे चंद्र वंश में होगा तो तुम 6 महीने की रात्रि बना देना। बोल सच्चिदानंद भगवान। इधर कन्हैया का उत्सव चल रहा है राजभवन में। भगवान शिव ने काकभुसुंडी से कहा कि हे काकभुसुंडी चलोगे? काकभुसुंडी ने कहा कहां प्रभु? अरे कहा हमारा कन्हैया आया है ब्रज में, चलोगे? कहा क्यों नहीं। चेला बन गए और चेला बनकर चल दिए। आइए तो काकभुसुंडी कहते हैं भगवान जोशी बाबा ये जो सांप वाप सब लिए हो ना, एक आप दूर करो ना तो वहां हलक न पे दो। तो भगवान शिव ने कहा सुनो काकभुसुंडी, हम इनको दूर नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारे साथी हैं और ये भी जाने को तैयार है। तो कहा महाराज तो अगर ऐसी बात है तो बेइज्जती करावे, हम जाब ना, आप आओ तो बताओ कहीं ठीक है मैं कर ले जा दो। और भगवान भोले चल दिए। तो भोले नंदीश्वर को साज के कीन तैयारिया गुदरिया लटकाए के चले। भोले नंदीश्वर को साज के कीन तैयारिया गुदरिया लटकाए के चले। भोले नंदीश्वर को साज के कीन तैयारिया गुदरिया लटकाए के चले। भोले नंदीश्वर को साज के कीन तैयारिया गुदरिया लटकाए के चले। गाँव में चर्चा हुई, कोई बैल वाला जोगी आया, बैल वाला जोगी आया, सब गए नंद बाबा तो छकड़े पर लाद करके जो कर होता है वार्षिक कर कंस महाराज के यहाँ लेकर गए थे देने के लिए। और सच्चिदानंद भगवान के अरे भाई हम लोग अपने भगवान के उत्सव में बैठे हुए हैं, भगवान शिव बजा रहे हैं।
बोल शंकर भगवान की। दर्शन करने आ रहे हैं, बैल वाला बाबा आया तो कोई पूछे कि बाबा कैसो है। कोई गोपी पूछ रही है, एक गोपी कहती है अरे मैया कारो कारो नाग है, सर में मुंडन की माला है, बड़ी बड़ी जटाएं। बाबा पता पूछते हैं कि नंद का महल कौन सा है। किसी ने कहा बताने का चिंता नहीं, चले जाओ। बोले नंदीश्वर को, बोले नंदीश्वर को साजिद की पैरिया दरिया लटकाए चले। बोले नंदीश्वर को साजिद की पैरिया दरिया लटकाए। और बाजा कौन सा लिया है भैया? शंकर जी के हाथ में बाजा कौन सा है? जब ब्याह करे जात रहे अपन तो सबके तो बरात गए रही और भोले बाबा के बराता गा रहा श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, इनका बराता गया था, लिखा है कि चढ़े चढ़े वाहन चले बराता, समझ मिलता है। और वैसे वैसे बरात नहीं गे रहा, उठ बजती करावत गे रहा। ओहो, एक तो धूल लपेटे और सांपे का मौर पहरे और मुर्दा के राख देह ताजा बिल्कुल लपेटे। अरे तू सांपे से बागंबर बांधा रहा, नंदी कहीं ना देखो सांप, तू खुल न जाओ कहो, क्योंकि तू ही से बागंबर बांधा बाबा नंगे रहे पहरा दिया मैं। तो सपवा कैस कैसा है कि जब सब नाचे लगे तो अगर ना रोक पाई अपने हाथ काटता हूं, कहीं भैया हाथ मेरी बजती ना गया तू ना नाचो, कहीं ठीक। और जब सब लगे नाचने तो कैसे रह जाए? वो बागंबर में जो सांप बना था वो कूद कर नाच लगा नाचे। अब बागंबर खाले गिर का बाबा बैरागी सियावर राम दिगंबर खड़े। नंदी ने कहा बाबा ही कहा, अरे भगवान कहीं जाए दो, सबका नाचेगा बोलियो। यही मैं थोड़े बिगाड़ नंदी से होगा, बस पटकी पटका हो गया। नंदी के एक सिंह तोड़ ली, बोल सच्चिदानंद भगवान, एक सिंह नंदी की तोड़ लिए भगवान। और तोड़ करके फिर वही सिंहनाद है। जब हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो श्रृंगी से करते नहीं, वही सिंहनाद भगवान ने उसको अपना बाजा बना लिया। अब अगले बार जब बराती गए तो देवते तो सब आगे आगे, अब ये पहले बैठे तो पहले पर आगे गोर मुके के नहीं बैठे, पीछे गोर मुके के बैठे, मुझ गोर। क्यों पूछा बाबा ही कहाँ बेइज्जती कराए हो रे? कहीं सुनाओ, हमारे खास मित्र लोग पीछे हैं, ये कब झगड़ा करने कुछ पता नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल डाइन राक्षस सब है वहां, तो कहीं इनका सबका हमें देखत चले जाओ, इनका सबका देखत चले जाओ कि अरे बाप रे बाप, अरे भांति भांति भूत प्रेत भांति भांति सांप, अरे बाप रे बाप, भांति भांति सांप, अरे बाप रे बाप, अरे तरह तरह भूत प्रेत तरह तरह सांप, अरे बाप रे बाप, तरह तरह भूत प्रेत तरह तरह सांप, अरे बाप रे बाप। ये देखिस ते अधमरा होएगा, देखते हैं वहां क्यों करें डर के मारे, क्यों करें डर के मारे आप यो प्रलाप, क्यों करें डर के मारे आप यो प्रलाप, क्यों बचे खातिर करे राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, देखना ऐसी बराती हो, अरे बाप रे बाप, देखना भैया यही मेरे बारात नहीं गिरा तो वह सिंगीनाथ लेके ये यशोदा क्या पहुंचे। अब बड़ा बिस्तर लटकाए हैं तो क्या हुआ, ये कल्पना है। तो पहुंची यशोदा के द्वारे पर सिंगीनाथ बजाया है, पहुंचे यशोदा के द्वारे पर सिंगीनाथ बजाया है, पहुंची यशोदा के द्वारे पर सिंगीनाथ बजाया है, पहुंचे यशोदा के द्वारे पर सिंगीनाथ बजाया है।
जुटा मोहल्ला नंद बाबा का गजब तमाशा आया है। जुटा मोहल्ला नंद बाबा का गजब तमाशा आया है। जाके अलख जगाए भोले, जाके अलख जगाए यशोदा की दुआरिया, दरिया लटकाए के चले। जाके अलग जगाए यशोदा की दुआरिया, दुआरिया लटकाए के चले। ए भैया, हमारे भोले बाबा भगवान के दीदार को हम लोग चप्पल जूता पहन के जाते हैं और मंदिर के बाहर किसी तरह मुसीबत में जब निकाल देते हैं तो अंदर जाते हैं, आधा जान हो तो आधी कल्ले न जाए। और हमारे बाबा कैलाश से नंगे पांव चले। नंगे पांव पधारे बाबा, कमर पतने काला है। नंगे पांव पधारे बाबा, कमर बाग की शाला है। नंगे पांव पधारे बाबा, कमर बाग की छाला है। और कान में बिच्छू, माथे चंदा, गले में विषधर काला है। कान में बिच्छू, गले गले विषधर काला है। उनके जटा में सोहे, उनके जटा में सोहे गंगा की लहरिया, दरिया लटकाए चले। उनकी जटा में सोहे गंगा की लहरिया, दुआरिया लटकाए के चले। जिनकी जटा में सोहत गंगा की लहरिया, दरिया लटकाए के चले। उनकी जटा में सोहत गंगा की लहरिया, दुआरिया लटकाए। बाबा पहुंच गए। यशोदा मैया से सखी ने जाके कहा, मैया कोई बाबा आयो है, लाला को दर्शन चाहत है। मैया ने कहा जरा देखो तो। और जैसे दरोगे जाके तैसे डर के मारे लुकाए गए जाए, कहीं दादा ही बाबा हुआ कि दानव हुआ। ओहो, तो बाबा ने कहा मैया बाहर आ जा। मैया ने कहा ना मैं बाहर नहीं आती, तू अभी चला जा यहाँ से, तेरा कोई काम ना है हमें। मैया ने कहा, बाबा ने कहा मैया तू लाला का दर्शन कहाँ नहीं देती। तो मैया ने कहा मेरो लाला ऐसो है कि जो सांप देख करके हमारे ऊपर छिप जाता है चढ़ करके आंचल में, और तू बड़े बड़े सांप लटका के आयो, मेरा लाला दर्शन कैसे करे। बाबा ने कहा मैया एक बार सुन, तू एक सांप की बात करते है, अरे तेरा लाला 1000 फन वाले सांप पे सोता है। मैया ने कहा बाबा तुम रास्ता भूल गए हो, गलत घर पे आ गए हो, मेरा लाला ऐसा नहीं है। तो लगी राख मुर्दे के तन में, देश बड़ा अड़बंगी है। राख मुर्दे के तन में, देश बड़ा अड़बंगी। हे बाबा तो तेरा भेसा ठीक नहीं, मेरा लाला डर जाएगा। लगे राख मुर्दे के तन में, देश बड़ो अड़बंगी है। राख मुर्दे की तन में, देश बड़ो अड़बंगी है। डमरू और त्रिशूल लिए योगी भूतन का संगी है। डमरू और त्रिशूल लिए योगी भूतन का संगी। बाबा ने कहा भैया नन्हे श्याम का दर्शन, अपने श्याम का दर्शन कर लो, बड़ी नजरिया दरिया लटकाए। अपने श्याम का दर्शन कर लो, भर नजरिया नन्हे श्याम का दर्शन कर लो, बड़ी नजरिया दरिया लटकाए। भैया ने कहा दर्शन नहीं कराऊंगी, तू जा यहाँ से। बाबा ने कहा बिना दर्शन किए जाऊंगा नहीं। तो मैया ने कहा मैं नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे दरवाजे पर बैठा रहूंगा, कब तक नहीं निकलेगी। तो मैया ने कहा तू बैठ जा जोगी, हमारे राजमहल में 4 दरवाजे हैं, मैं दूसरे से निकलूंगी। बाबा ने कहा 15 दिन नहीं उठूंगा। मैया ने कहा तू 1 महीना ना उठ, 1 महीना।
तो बाबा ने कहा जब लाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तो निकलेगा। मैया ने कहा मैं वो दरवाजा ईंट से बंद करा दूंगी, तो बैठा रहे। बाबा ने कहा मैया बड़ी हठी है, बड़ी हठी है। तो बाबा ने कहा मैया मैं 10 साल नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैया ने कहा जिंदगी भर के लिए ना जा, तू बैठ जा, मैं बात नहीं करूंगी, भूखों मर जाएगा तू। बाबा ने कहा तो मैया इतना हठी है, ठीक है। बाबा चल पड़े। अच्छा मैया जा रहा हूँ, जाओ जाओ। तुम जैसे बाबा बहुत देखे हैं। शंकर जी वहां से तो चले लेकिन गए नहीं कहीं। थोड़ा दूर जाके एक पीपल का पेड़ था, वहीं बैठे। और जैसे बाबा वहां से चले तैसे कन्हैया लगे रोने अंदर, हाथ पांव मारे। मैया बड़ी परेशान, लाला को का हो गयो। एक सखी आई, बोली बाबा नजर तो नहीं लगा गई। मैया ने कहा दर्शन तो करायो ना, नजर किसकी लगे? तो किसी ने कहा तो कहीं ऐसा तो ना है कि बाबा ने कुछ कर दिया हो या। तो यशोदा मैया ने कहा तो एक काम कर, बाबा से झाड़ा लगवा देती तो ठीक हो जाता। तो कौन बुलावे बाबा को? कहा जा जा बुला के ले आ। तो एक गोपी गई, बोली बाबा चलो मैया ने बुलाया है। बाबा ने कहा नहीं जाता, नहीं जाते। तो लौट करके आई, बोली मैया बाबा कहता नहीं जाने का। तो कहती जाके कह दे कि मैया ने बुलाया है, कुछ काम है। तो एक सखी गई, बोली बाबा चलो मैया बुलाई है। बाबा ने कहा जो जाके कह दो यशोदा से कि दर्शन करावे तो आऊंगा। तो गोपी गई, बोली बाबा दर्शन मिलेगा, चलो। बाबा चल पड़े मेरे भोले भगवान, क्योंकि बात दोनों सही मैं बताऊं नहीं, बात दोनों सही मैं बताऊं नहीं। तुझ भी है स्वयं और पुजारी भी है, बात दोनों सही मैं बताऊं नहीं, बात दोनों सही तुझ भी है स्वयं और पुजारी भी है, बात दोनों सही कौन है? अरे पूज्य भी है और पुजारी भी है। पूज्य भी है स्वयं और पुजारी भी है, बात बाबा गए, मैया आंचल से ढाक करके कन्हैया को निकले। बाबा ने कहा मैया यही सर पेपर बुलाई है, लाला का मुकरा छुपा के आइए। मैया ने कहा बाबा ऐसे आंचल में दर्शन कर लो, लाला बड़ा डरता है। बाबा ने कहा तो जा रहा है। और जैसे बाबा फिर पीछे मुके, फिर कन्हैया चिल्लाए। मैया ने कहा बड़ा गड़बड़ है। बाबा ने कहा मैया मुख तो खोल दे। कन्हैया का मुकड़ा खोलो यशोदा मैया ने। तो बाबा ने कहा मैया अब कन्हैया बाबा को लगे देखने। सब रोवाई बंद, सियावर रामचंद्र की जय। मैया ने कहा कि बाबा के अंदर जादू कैसे है कि बाबा के पास कन्हैया आते ही रोना बंद। बाबा ने कहा मैया अभी जैसे जाऊंगा फिर रोएगा, मैंने पढ़ लिया है, इसको नजर बहुत तगड़ी लग गई है। तो मैया ने कहा तो ठीक कैसे होए गो लाला? बाबा ने कहा मेरी गोद में दे दे अभी ठीक। तो मैया ने कहा बाबा दूंगी तो नहीं। तो बाबा ने कहा तो ले जा फिर। तो क्या बाबा ठीक है झाड़ा लगा दो बाबा, लेकिन जो कारो कारो नाग है फुनकार मार रहे हो इसको पीछे कर पाए, पीछे नाग बाबा ने सबके कहा पीछे चला, सबको पीछे किया है भोलेनाथ ने। अच्छा भगवान का इरादा क्या था कि यशोदा मैया अभी उठा करके बाबा के चरणों में इनको लिटा देना, मैं धन्य हो जाऊंगा दर्शन करके। और बाबा का इरादा वहां बाबा जीत गए, बाबा जीत गए वहां। तो कन्हैया को नन्हे बनने का घाटा लग गया। अब बाबा ने जैसे कन्हैया को गोद में लियो ना, उठा के कन्हैया का फिर अपने माथे पर लगा। और शंभो भगवान की जय हो। तभी तो कहना पड़ा कि तुझ भी है स्वयं और पुजारी है, बात दोनों सही मैं बताऊं, बात दोनों
एक दूसरे के पुजारी। शिवद्रोही ममदास कहा और सो नर सपन मोह न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही और शंकर प्रिय मम द्रोही और शिवद्रोही ममदास। ते नर कहे कल्प भर घोर नरक मोहवास। शिव और राम तो अलग है ही, काम अलग अलग है। जो शिव और राम को अलग समझता है, जो अलग समझता है, जानते हो रस विशेष तुम पावाना है, वो जाने नहीं पाया किसी। तो आप कथा जब कन्हैया का झाड़ा मार के बाबा ने, कोई नजर थोड़ी लगी थी, दर्शन के बिना जा रहे थे। भगवान ने कहा बाबा हमारे आए हैं, लौट जाएंगे तो बड़ा अपराध होगा, कैलाश से पैदल आए। तो जैसे कहा मैया ले ले, मैया ने कहा बाबा अब तुरंत राधा को दे दो, तुम्हें ज्यादा देखेगा तो भी और नजर लगेगी। अब जैसे गोद में यशोदा मैया ने लो कन्हैया को, जैसे कन्हैया फिर चले आई। बाबा ने कहा जाओ, बोली बाबा कन्हैया को हो कहा गए हो कि तुम्हारी गोद में जाते चुप होता, हमारे में रोने लगता। बाबा कुछ ऐसा कर दो कि हमारे पास दिया करके चुप हो जाया करे। बाबा ने कहा मैया तो एक शर्त है, उसी शर्त को पूरी कर दे तू तो कन्हैया तेरे पास भी चुप रहेगा। कौन सी शर्त बाबा? ऐसे कर मैया कि कन्हैया को जहां तू नहलाती है, स्नान कराती है, तो तेरे आंगन से जो जल बह करके मैया जाता है, उसके जहां वो जल गिरता है वहीं पे तू मेरा एक मंदिर बना दे। और जब इनका नहाने का जल जावे मैया तो हमारे ऊपर गिरा करे, तो कन्हैया तेरा हमेशा ठीक रहे। यशोदा मैया ने कहा, आंखों में आंसू भर आए कि बाबा इतना अच्छा है, इतना सच्चा है। कहा मैया तू मंदिर बनाने का वादा करेगी तभी कन्हैया चुप होगा। मंदिर बनवा दिया। आज नंदगांव जाकर देखो, आज चले जाओ, जाकर देखो, नंद महल में जाओगे ना तो बाबा नंदेश्वर नाथ का मंदिर वहां है, सियावर रामचंद्र के। हम इस व्यास मंच पर कभी झूठ नहीं बोलते, मेरी आदत है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इधर जब योग माया ने कहा था कंस से कि तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया, चला गया, तो कंस ने आपातकाल बैठक बुलाई आधी रात को। कहा भैया वो आठवां जो आकाशवाणी हुई थी, मुझे शंका है कि आखिर इतने बड़े व्यवस्था में मैंने बंद कर रखा वसुदेव देवकी को, फिर आठवां पैदा कैसे हुआ? और जब पैदा हुआ तो आखिर गया कहां? और देवी ने कहा तेरा कल ब्रज में पैदा हो। एक से एक दानव खड़े हैं सब, बोले महाराज चिंता मत करो, मैं जाकर खा जाऊंगा। तो कंस ने कहा तुम्हें ब्रज में जाने को कुल्हाड़ी से काट डालेंगे तुम्हें लोग, ग्वाल बाल जाना मत तुम लोग, कौन जाने देगा तुम्हें। इतने में एक पूतना कंस की बहन है आई, बोली भैया मैं जाऊंगी। अरे हाथी जैसे मोटे मोटे दांत है। कंस ने कहा पूतना तू कैसी जाएगी? तो ब्रजवासिनियों से कम 5 गुना तेरा ऊंचा कद काटे है, तो राक्षसी है। कहा मुझे भेष बदलना आता है, भेष बदल लूंगी, चली जाऊंगी, और जितने भी लाला हैं 1 महीने के अंदर पैदा हुए सबको खा जाऊंगी। कंस ने कहा खाना किसी को नहीं, बच्चे की चोरी में मार डाली जाएगी। तो अगर एक को किसी को पता लग गया तो और कोई काम करे। बोले ठीक मैं जाऊंगी। पूतना ने वेश बदल लिया और वेश बदल करके अपने स्तन में हलाहल विष लगा के आई और पूरे ब्रजमंडल में बच्चों को मारती हुई आई। जब देखा ब्रज महाराज नंद के महल में उत्सव हो रहा है तो चली गई। कितना भी रूप बनाया है लेकिन फिर भी कद तो ऊंचा है। नंद बाबा कर देने गए थे नंद को, कंस को, पूरे ग्वाल जो अपनी सखा समेत। अब ब्रजमंडल में केवल वही गोपियां थी या तो गैया थी या तो कन्हैया के उसमें लोग नाच गा रहे थे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, नंद घरे बाजे बधेरा। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, नंद घरे बाजे बधेरा। है कृष्ण कन्हैया, नंद घरे बाजे बधेरा।
बधैया। ये पापनी बाल घातनी पूतना रंग में भंग डालने पहुंच गई। उत्सव करते करते गोपी थक गई थी। लंबा सा घूंघट है इसका। यशोदा के महल में पहुंची तो अन्य गोपियां कहते हैं कि ये कहां से आ गई, इतनी बड़े कट के तो मैंने कोई गोपी देखी ना है ब्रजमंडल में, कौन है तू बहन? तो उसने ये कहती है कि मैं नंद की बड़ी बहन हूं। किसकी? नंद की। यशोदा ने कहा तो भाभी मैं तो तुमको देखी नहीं आज तक। तो बोली जब नंद बहुत छोटा था तभी मेरा विवाह हो गया था, मैं तब से आई नहीं। जब सुना कि नंद को छोड़ा भयो है तो दर्शन करने की बहाने चली आई। यशोदा मैया ने कहा कि जब इतने दिन पर आई हैं दो रानी तो लाओ इनके नाश्ते पानी का मैं व्यवस्था करूं, लो लाला का दर्शन करो। कहा का तुम्हारा ही तो लाला। पहुंची कन्हैया की बोलने के पास। 7 दिन का मेरा कन्हैया है, 7 दिन का, 7वां दिन चल रहा है। सभी गोपियां बाहर चली थी उस समय। अकेले पालना के पास पहुंची, जैसे कन्हैया ने देखा मौसी जी आ गए। अरे पुतना मौसी ही तो है, वही देवकी भी कंस की ही तो बहन थी और पुतना भी बहन। कन्हैया ने सोचा मौसी जी आ गए। देखो कन्हैया ने पुतना को देख आंख बंद कर ली। महात्मा सुखदेव कहते हैं परीक्षित हमारे गोपाल ने आंख बंद कर। परीक्षित ने कहा महाराज आखिर आंख क्यों बंद? कहा कि कई कारण है उसमें। कन्हैया ने आंख जो बंद की उसका एक कारण ये भी है परीक्षित कि कन्हैया अपने मन में सोचते हैं कि अभी मैं माखन मिश्री खाने आया हूं ब्रज में और माखन मिश्री तो मिले नहीं और मौसी जी जहर खिलाने पहले ही आ गई।